वो लिखिए जरा नेक्स्ट हेडिंग, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज। हाँ हाँ अभिनंदन, यही मानना चाहिए आपको कि टेस्ट में तो सभी आएगा। अरे बहुत थोड़ा सा क्वेश्चन बचा है बस अपना। लिखिए मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज। या ये वर्ड भी यूज कर लेता हूँ कभी कभी मैं, रेंज। यस यस, मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू, या ये वर्ड भी यूज कर लेते हैं रेंज। ओके, सो थोड़ा मैं आपको आइडिया देना चाहता हूँ गाइस, लिसन केयरफुली गाइस। लेट्स से ये कोई कोई मैंने ग्राफ बनाया, ये कोई भी ग्राफ मैंने बनाया ऐसा। तो इस ग्राफ में y की वैल्यू कहां से कहां तक जा रही है ये अपने को देखना है। यस, सो लेट्स से ये वैल्यू a है और ये वैल्यू b है। यस, तो ग्राफ, इस पूरे ग्राफ में अगर मैं सोचूं तो y की वैल्यूज आप सोचिए, ये मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे आ रही है और ये मिनिमम वैल्यू यहाँ पे आ रही है। सो दिस इज नॉन एज व्हाट, रेंज। वाई एक्सिस पे क्या कवर हुआ है ना भाई। तो रेंज का मतलब क्या है ना, रेंज की डेफिनेशन है ना, इट इज द कंप्लीट सेट ऑफ, it is the complete set of values of y। x क्या होगा वो तो हमको क्वेश्चन में दिया जाएगा कि x ये वैल्यूज ले सकता है, तो हमको y की वैल्यूज निकालनी होगी। यस, सो इट इज द कंप्लीट सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ y की जो वैल्यूज होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, रेंज। तो इस पिक्चर में अगर मैं बोलूं इस ग्राफ के लिए, इस ग्राफ की कोई रेंज बोले तो इसकी रेंज कितनी आ जाएगी, a टू b। a भी इंक्लूड हो पा रहा है, यस, b भी इंक्लूड हो पा रहा है, सो रेंज हियर इज व्हाट, a टू b। तो अगर ग्राफ कोई देगा तो रेंज का आइडिया क्लियर हुआ गाइस, है ना। रेंज इज व्हाट, सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ y। y एक्सिस पे क्या कवर हो रहा है, y की वैल्यू कहां से कहां तक जा पा रही है, उसको क्या बोलते हैं, रेंज। और अगर कोई ग्राफ में दे दूं, डोमेन एक वर्ड यूज करते हैं, डोमेन का मतलब x एक्सिस पे क्या कवर हुआ है, x क्या क्या वैल्यूज ले सकता है। x की वैल्यूज को क्या नाम देते हैं अपन, डोमेन, एंड y की वैल्यूज को क्या नाम देते हैं अपन, रेंज। ये वर्ड्स क्लियर हुए क्या जनता को, डोमेन एंड रेंज। हेलो गाइस, ठीक है। ओके, आप में से कुछ लोग हाथ उठाइए, आई गिव यू परमिशन टू स्पीक। यस सर। और माइक बंद रखेंगे आप अपना, गुड मॉर्निंग सर। यस यस यस, सो आई थिंक गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग मॉर्निंग। सो आई थिंक दिस इज इट, है ना। मैंने काफी काफी लोगों को परमिशन दिया, आई थिंक 10-12 लोग, सो दिस इज इट। बाकी लोग अपना हाथ नीचे कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये आइडिया क्लियर हुआ जनता को डोमेन एंड रेंज का, ठीक है। यस, तो और आगे बढ़ते हैं, चलिए। सो नेक्स्ट इज, कुछ कहना चाहते हो तो आप लोग हाथ नीचे कर सकते हो, मैं कर देता हूं। तो यहाँ पे अपन रेंज है ना, केस फर्स्ट, यहाँ 3 अलग अलग केसेस में डिस्कस करना चाहता हूँ ताकि चीजें अपने को सिंप्लीफाइड लगे। yes। इसकी रेंज निकालना चाहते हैं अपन, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, एंड ये क्वेश्चन में गिवन होगा x बिलोंग्स टू r। इसका मतलब x पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है ना भाई। वी आर इंटरेस्टेड इन रेंज ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, एंड x कोई भी रियल वैल्यू ले सकता है और a 0 नहीं है ना भाई। सो यहाँ पे आई थिंक 2 केसेस बनते हैं। अगर a 0 से बड़ा हो तो आंसर आता है ना भाई, y कहां से कहां तक जा सकता है, -d/4a से इंफिनिटी। कैसे आता है मैं आपको समझा दूंगा अभी गाइस, है ना, बहुत सिंपल आइडिया है। -d/4a से इंफिनिटी। और सेकंड, अगर a नेगेटिव होगा तो y कहां से कहां तक जा सकता है,
माइनस इन्फिनिटी से लेके माइनस d/4a। क्यों कैसे मैं समझाता हूँ, आप लिख लीजिए। यस यस संकल्प, यस वर्टेक्स पे ही मिनिमम मैक्सिमम आता है, अपने को पता है। ठीक है गाइस, तो अगर a नेगेटिव होगा, ये कोई बोले अब क्यों होता है, आप सर थोड़ा बता सकते हो, तो देखिए जरा ऐसा ग्राफ होगा गाइस। अगर a नेगेटिव है तो ऐसा ग्राफ होगा। तो आप समझिए जरा, ये इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने होते हैं, -b/2a, -d/4a। कैसे अपन ने रटा है, तो बताइए। इस केस में ये मैक्सिमम वैल्यू होगी, है ना भाई। अगर मैं x एक्सिस y एक्सिस बना दूं तो ये क्या होगी, इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी -d/4a। मिनिमम कहाँ पे होगा, -इन्फिनिटी, क्योंकि ये ग्राफ कभी रुकता नहीं है। और a अगर पॉजिटिव हो तो ग्राफ ऐसा होगा। इस केस में -d/4a क्या हो जाएगी, मिनिमम वैल्यू। ये आइडिया क्लियर हो रहा है क्या जनता को, मैक्सिमा मिनिमा दिख रहा है ना भाई। और क्या मैं ये लिख सकता हूँ क्या, है ना भाई, -d/4a, है ना, अकर्स, ये वैल्यू कब आती है ना भाई, -d/4a अकर्स when x is equals to -b/2a। जब x -b/2a होता है उस टाइम पे ये वैल्यू -d/4a आती है ना भाई। y is equals to -d/4a occurs when x equals to, ये भी पॉइंट ध्यान रखना चाहिए। ये वैल्यू किस पॉइंट पे आएगी, जब x -b/2a होगा। ये क्लियर हुआ क्या जनता को, ये बहुत ही सिंपल पॉइंट था। ठीक है, तो एक एक क्वेश्चन कर लेते हैं, एक एक एग्जांपल ले लेना चाहता हूं मैं। y इज इक्वल्स टू x² माइनस का 3x प्लस का 5, है ना भाई। क्या करना है आपको, है ना भाई, क्या चाहिए मेरे को, y की मिनिमम वैल्यू बताओ क्या आएगी, और किस x के कोरस्पॉन्डिंग भी आएगी ये भी बता देना, है ना। एट एट विच वैल्यू ऑफ x की किस वैल्यू पे आएगी ये y की वैल्यू, ये भी बता दीजिए। करिए ना जरा guys। इसमें कोई बोले मैक्सिमम क्यों नहीं पूछा, बिकॉज आई नो इट विल बी इंफिनिटी, इट विल बी टेंडिंग टू इंफिनिटी, इसीलिए नहीं पूछा। तो आंसर क्या आएगा गाइस, अपने को पता है आंसर विल बी व्हाट, -d/4a। कैलकुलेशन करिए जरा, -d/4a, -b² माइनस का 4ac, a1 है, अपॉन 4, कितना आ जाएगा बताइए। 11/4 आ रहा है मेरा, तो सही किया है क्या ये कैलकुलेशन मैंने। यस, आंसर विल बी 11/4। x की किस वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग आएगी, व्हेन x इक्वल्स टू, है ना भाई, x इक्वल्स टू -b/2a। -b कितना है, -3/2 इंटू 1, 3/2। जब x 3/2 होगा तो ये वैल्यू आएगी। ये बात सबको क्लियर हो रही है। अरे गौरांश, आगे एक माइनस भी लगा है, दो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है भाई। ठीक है क्या। इस केस में कोई पूछे रेंज, है ना भाई, सो इस क्वेश्चन में रेंज क्या हो जाएगा, बिकॉज ए पॉजिटिव है तो रेंज कितना होता है, -d/4a से लेके इन्फिनिटी। यस, सो ये रेंज हो जाएगी। सही। होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरीवन। बहुत सिंपल था। ऐसा क्यों हो रहा है उसका भी आइडिया अपन ले सकते हैं। इट इज हैपनिंग ड्यू टू ग्राफ। ठीक है क्या जनता, आगे बढ़ूं मैं। क्लियर हो गया ये सबको, क्या हो गया जायद। सर वो रेंज पार्ट समझ में नहीं आया जो आपने एंड में रेंज 11/4 देखो और देखो कॉमा। देखो देखो, रटा हुआ है। अगर a 0 से बड़ा होता रेंज ये होता है, अगर a 0 से बड़ा मतलब होता है इसके तो आगे। रेंज ये होता है। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 11/4, बस लिख दिया। ठीक है। ओके सर, एक चीज और पूछना था। लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये किए थे ना एक्सरसाइज का जो एक्सप्लेनेशन था, है ना। बोलो बोलो। सर मैं बोल रहा हूँ लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक्सरसाइज जो एक्सरसाइज 1C था उसका एक्सप्लेनेशन किए थे ना। हाँ, बस वही कंफर्म करना था, क्योंकि ये आपने इधर से स्टार्ट किया तो थोड़ा कंफ्यूजन हुआ। आगे बढ़े जनता, है ना। सो ये केस फर्स्ट बहुत सिंपल होता है, केस सेकंड थोड़ा इंटरेस्टिंग है एक्चुअली, है ना भाई।
अब इसमें अपने को किसकी रेंज निकालनी है, y इज इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, a 0 नहीं है, बट इस बार क्या होगा, x बिलोंग्स टू x1 टू x2, इस बार x पूरी दुनिया में नहीं होगा, है ना भाई, या इसको मैं ऐसा नाम दे देता हूँ, है ना, डोमेन इज रेस्ट्रिक्टेड, इस बार पूरी दुनिया में ग्राफ नहीं बनाना होगा, इस बार कहाँ से कहाँ तक ग्राफ बनाना है, x1 से लेके x2 तक। यस, तो इसकी रेंज निकालनी है और x यहाँ से यहाँ तक जा सकता है, और fx को मैं थोड़ी देर के लिए ये ले लेता हूँ, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ओके, सो एक मैं आपको एनालॉजी पूरा एल्गो ही बता देता हूँ, और मैं कैसे सॉल्व करूंगा ये भी आपको बता दूंगा। केस फर्स्ट, माइनस बी बाई टू ए डज नॉट बिलोंग टू x1 कोमा x2, माइनस बी बाई टू ए इस इंटरवल में नहीं होगा। यस, तो क्या करेंगे, है ना, तो इस सिचुएशन में y मैक्सिमम इज इक्वल्स टू मैक्सिमम ऑफ, इसका क्या मतलब है मैं आपको समझाऊंगा, यू नीड नॉट वरी अबाउट एनीथिंग, पहले आप लिख लीजिए, फिर क्यों होगा वो भी आपको समझ में आ जाएगा। और y की जो मिनिमम वैल्यू होती है दैट विल बी मिनिमम ऑफ f ऑफ x1 कॉमा f ऑफ x2। यस, एंड रेंज का क्या मतलब हो जाएगा, रेंज इज y मिनिमम से y मैक्सिमम, रेंज का मतलब ये होता है y की मिनिमम वैल्यू से मैक्सिमम वैल्यू लिखना। लिख लीजिए जरा, मैं समझाऊंगा, एक एग्जांपल लूंगा, फिर मैं आपको समझाऊंगा कि ये एल्गो कैसे बना। ठीक है, इट्स वेरी सिंपल एक्चुअली। इसमें रेस्ट्रिक्शन क्या आ गई, इसमें ये इंपॉर्टेंट आ गया कि x जो है वो x1 से x2 तक हो सकता है, पूरी दुनिया में नहीं हो सकता। ये y, ये मैक्सिमम ऑफ समथिंग का क्या मतलब है, मैं सब क्लियर करूंगा, अभी बस आप लिख लीजिए। हो गया क्या जनता, ये नोट डाउन हुआ क्या, आगे बढ़ू मैं? ओके, ठीक है। यस, सो थोड़ा सा और लिख लेते हैं, एक और केस हो सकता है यहाँ पे, वो भी नोट डाउन कर लेते हैं। केस सेकेंड, when minus b by 2a belongs to x1 to x2, minus b by 2a इस इंटरवल में अगर होगा, yes, then what we will do, so y maximum हम कैसे निकालेंगे, y maximum will be maximum of fx1 comma fx2 and minus b by 4a, and y minimum will be minimum of f of x1 comma f of x2 and minus b by 4a। और क्या बताना चाहता हूँ, यस, एंड रेंज विल बी, रेंज कोई पूछे तो रेंज इज व्हाट, y मिनिमम से लेके y मैक्सिमम। एक क्वेश्चन में मैं ये पूरा आपको अप्लाई करके दिखाता हूँ एल्गो, जो मैंने यहाँ पे आपके सामने लिखा है, एंड फिर ये कैसे आया होगा ना, विल टॉक अबाउट इट। अगर माइनस बी बाई टू ए x1 से x2 के बीच में है तो हम ये यूज करेंगे। तो एक क्वेश्चन मैं करके बताता हूँ, फिर एक मैं आपसे चाहूंगा कि आप सॉल्व करें, और मैं सॉल्व करूंगा तो उसके बाद एक्सप्लेनेशन भी दूंगा, है ना, व्हाई दिस इज हैपनिंग एक्चुअली। लिख लीजिए आप लोग, फिर बात करते हैं। नोट डाउन हो जाए तो मेरे को बता दीजिए कि सर हो गया, ताकि मैं आगे बढ़ूं। हो गया जनता? ओके, ठीक है, तो देखिए, यस, मतलब एल्गो मतलब ये जो कहानी मैंने लिखी है, कंप्यूटर में एल्गो थोड़ी होती है, मैथ्स में भी तो एल्गोरिदम ही होता है कि कोई क्वेश्चन आए तो क्या करना चाहिए, है ना, सीरीज ऑफ स्टेप्स, दैट इज नॉन एज एल्गो। सो अब यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन के थ्रू बात करना चाहता हूँ। y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 5 एंड x बिलोंग्स टू 1 2 4। यस, सुना, जल्दी से लिखो बच्चे, जल्दी से नोट डाउन करना।
फिर अपन क्वेश्चन पे आते हैं, है ना। ये गाइस बस आप क्वेश्चन देखिए जरा। इस क्वेश्चन में चलिए दो पार्ट ले लेंगे। पहला पार्ट x बिलोंग्स टू 1 to 4, मैं सॉल्व करके आपको बताऊंगा, है ना भाई। अभी के लिए मैं चाहता हूं कि आप कोई भी सॉल्व ना करिए, मैं जो कर रहा हूं मेरी बात गौर से सुनिए। यस, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखे कि y इक्वल्स टू समथिंग एंड x पे रेस्ट्रिक्शन हो, इस क्वेश्चन में और केस 1 में डिफरेंस क्या है? केस 1 में था x बिलोंग्स टू R, इस केस में रेस्ट्रिक्शन आ गई, x पूरी दुनिया में नहीं हो सकता, x कहां से कहां तक है? 1 से 4 तक। सो अब इसको कैसे डील किया जाए, है ना भाई गाइस। तो सुनिए जरा। तो ये अगर x पे रेस्ट्रिक्शन आ गई तो ये कौन सी कैटेगरी में आ जाएगा? ये केस 2 हो जाएगा। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले आपको -b/2 में निकालना है ना। स्टेप फर्स्ट कैसे सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन में लिख रहा हूं। सो स्टेप फर्स्ट में विल फाइंड आउट -b/2 है। बताइए -b कितना है? 4/2 × 1 कितना आ गया गाइस? 2 आ गया। यस, -b/2 है निकाला। क्या बताइए ये इस इंटरवल में है क्या? क्या ये 1 से 4 के बीच में है या नहीं है? है गाइस, नहीं होता तो नहीं वाला केस लगा देते। सो 2 1 से 4 के बीच में है। तो आप देखिए जरा, ये जो केस सेकंड लिखा उसमें कौन सा वाला केस है? ये सेकंड वाला केस है ना भाई। तो अब मैंने क्या बोला है? यस, सो वी विल फाइंड 3 वैल्यूज। यस, f ऑफ x1 ये fx है, तो x1 ये है। यस, तो बताइए f ऑफ 1 कितना आ जाएगा? मतलब x को 1 रख दिया, बताइए 1 -4 + 5 2 आ गया। f ऑफ 4 निकालेंगे, ये x2 है, 4 रखा तो 16 - 16, f ऑफ 4 5 आ गया। एक और वैल्यू मैंने बोली -d/4a निकालनी है ना भाई। देखिए वी आर इंटरेस्टेड इन 3 क्वांटिटीज fx1 fx2 एंड -d/4a। सो सेकेंड स्टेप में हम ये 3 वैल्यू निकालेंगे, है ना भाई। अगर फर्स्ट केस होता तो 2 ही वैल्यू निकालते, ये -d/4a निकालते नहीं। -d/4a निकाला, कितना आ जाएगा गाइस, है ना भाई। -d/4a मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ, -b² माइनस का 4ac अपॉन 4a is 1। So if you simplify this, 20, yes, एक आ रहा है गाइस, यही आएगा क्या? -d/4a की वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो 1 आएगा। अब देखिएगा नेक्स्ट स्टेप, है ना भाई, स्टेप 3। y की मैक्सिमम वैल्यू विल बी व्हाट? मैक्सिमम ऑफ दी 3 वैल्यूज 1, सॉरी 2, 5 एंड 1। बताइए गाइस इस फंक्शन का मतलब क्या है? मैक्सिमम ऑफ 3 नंबर्स, इसका मतलब इस फंक्शन का काम है कि इनमें से मैक्सिमम वैल्यू बतानी है। बताइए 2, 5 एंड 1 में कौन सी मैक्सिमम वैल्यू है गाइस? यस, कैन आई से दैट कि आंसर 5 आ जाएगा। और y की मिनिमम वैल्यू के लिए मिनिमम वाला फंक्शन यूज कर लेते हैं, मिनिमम ऑफ 2, 5, 1, है ना भाई। दिस इज 1, है ना भाई। मिनिमम वाले फंक्शन का काम क्या है कि तीनों की मिनिमम वैल्यू बता दो, दिस इज 1। तो अब बताइए रेंज क्या हो जाएगा गाइस? सो रेंज कम्स आउट टू बी 1 to 5। ये आइडिया क्लियर हो रहा है क्या जनता को, है ना भाई? ऐसा क्यों हो रहा है मैं ये आपको समझाऊंगा, ये अभी मैंने नहीं समझाया। ठीक है गाइस, है ना भाई। समझा क्या कैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन, है ना भाई। तो जब भी x पे रेस्ट्रिक्शन हो आप क्या करेंगे? हमेशा -b/2a निकालेंगे, फिर चेक करेंगे -b/2a इस इंटरवल में है या नहीं है। अगर है तो अलग केस है, नहीं है तो अलग केस है। तो अगर इस इंटरवल में है तो ये वाला केस हो गया, तो बस फिर ये 3 वैल्यू निकालेंगे fx1 fx2 एंड -d/2 4a। इनमें से जो मैक्सिमम वैल्यू है और जो मिनिमम वैल्यू है वही ले लेंगे, वही मैक्सिमम मिनिमम होगी। श्रेय मैंने वापस समझाया, पूरा क्लियर हुआ क्या? ओके ओके गुड। तो एक और क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ गाइस ना, वो आप सॉल्व करेंगे तो आई थिंक आपको और क्लियर हो जाएगा। ये नोट डाउन हो जाए तो मुझे बताइए, नोट इट डाउन। यस यस, अब लिख लीजिए, ये नोट डाउन करिए आप। फिर मैं एक क्वेश्चन आपको देता हूं, आप ये लगाइए, है ना, ये कहानी कैसे हुई, मतलब क्या होगा, आप सॉल्व करिए, फिर मैं आपको समझाता हूँ आंसर ऐसा क्यों आता है ना। ये भी अपने लिए इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड। अभी तक समझा थोड़ी, अभी तो मैं रटवा रहा हूँ काइंड ऑफ। ठीक है जनता, इसी क्वेश्चन में सेकेंड पार्ट लिख देता हूं मैं, है ना भाई। इसी क्वेश्चन में सेकेंड पार्ट मैंने लिखा
x बिलोंग्स टू -3 से लेके 0, ये सॉल्व करिए ना, ये सॉल्व करिए। x कहां से कहां तक है? -3 से 0, ये सॉल्व करिए। दिमाग लगाना पड़ेगा भावेश, है ना, लगा लेंगे, अभी ग्राफ बनाएंगे तो तुमको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में ये सेकंड पार्ट करिए गाइस, है ना। आप अपना आंसर मुझे रेंज y मैक्सिमम एंड y मिनिमम लिख के बता दीजिए। रेंज तो लिख ही देंगे, रेंज इज y मिनिमम से y मैक्सिमम, दैट्स इट, है ना गाइस। ये सेकंड क्वेश्चन मैं चाहता हूँ आप लोग सॉल्व करें, अपना आंसर मुझे जरूर बताएं। आप देखिए, वो मैं बता के इतना सॉल्व कर रहा हूँ तो मुझे टाइम लग रहा है, बट आप देखेंगे जब आप सॉल्व करेंगे तो काफी फास्ट कर सकते हैं एक्चुअली। ठीक है क्या? सो सेकेंड केस अगर मैं सॉल्व करूं, देखिए गाइस मैं यहाँ सॉल्व कर देता हूँ। यस, पहली बात -b/2 है तो 2 ही आएगा। क्या 2 इस इंटरवल में है? क्या नहीं है, 2 इस इंटरवल में नहीं है गाइस। -3 से 0 के बीच में 2 नहीं होता, तो ये कौन सा वाला केस बन जाएगा? यस, तो ये वाला केस बन जाएगा। तो इसमें अपने को बस fx1 और fx2 ही निकालना है। यस, तो fx1 बताइए 1 पे इसकी वैल्यू, है ना भाई। fx1 कितना आ जाएगा? f(1), है ना, ये स्टेप 1 हो गया अपना। या स्टेप 2 जो भी नाम दे इसको, क्या है, f1 कितना हो जाएगा? 2, सॉरी f1 का ही निकालेंगे, पागल हो गए। यस, तो f(-3) निकालेंगे। यस, f(-3) कितना हो जाएगा? 9, 12, 5, कितना आ रहा है गाइस? 12, 9, 21, 5, 26। यस, और f(0) निकालेंगे तो इट्स कमिंग आउट टू बी 5। इसके बाद y मैक्सिमम बताइए। y मैक्सिमम इज मैक्सिमम ऑफ दीज टू वैल्यूज, 26 and 5। सो आंसर कितना आ जाएगा? 26। y मिनिमम इज मिनिमम ऑफ दीज टू वैल्यूज। यस, 26,5। इसमें कोई बोले -d/4 है, नहीं लेंगे, नहीं लेंगे, है ना। क्यों? वो अभी आपको क्लियर होगा। तो आंसर कितना हो जाएगा बताइए? कोई बोले रेंज, यस, सो रेंज विल बी व्हाट? 5 to 26। ये क्लियर हो रहा है क्या जनता को, ये आइडिया? यस, कितने लोगों का सही आंसर आया बताइए मेरे को हाथ उठा के, है ना। I want to see how many of you have done it correct. Yes, 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 अंकल। ठीक है, हाथ नीचे कर लीजिए, वेरी गुड। किसी को अब प्रॉब्लम लग रहा है तो मुझसे पूछिए। अरे एक ही टाइप के 10 सवाल थोड़ी करने होते हैं सिद्धार्थ। विल डू, डोंट वरी, कुछ वेरिएशन करेंगे। ओके, हाथ नीचे कर लीजिए जनता। कोई समस्या है किसी को इस क्वेश्चन में? किसी को कुछ पूछना है? आई थिंक किसी बच्चे ने लिखा था सर समझा नहीं। यस, so you guys can raise your hand and you can ask me. Yes, सोमादित्य। सर इस क्वेश्चन में आपने -d/4 क्यों नहीं लिया? यार तुम भावना ही नहीं समझ रहे मेरी, बताओ। -b/2 अगर इस इंटरवल में नहीं है तो क्या क्या वैल्यू कंसीडर करनी है मेरे को? fx1 fx2। हाँ, तो -b/4 है, काय लूंगा मैं। अच्छा ओके सर। यही तो मेरे को एल्गो बोल रहा है। यस श्रेयस, बोलो बच्चे। सर एक बार फर्स्ट स्टेप समझाओ ना, सेकंड क्वेश्चन का। हाँ बताओ, -b/2 निकाला, -b/2 तो सेम ही आएगा ना, क्योंकि ए बी सी तो चेंज नहीं हुए हैं, तो -b/2 2 ही आएगा। हाँ ओके सर। क्या 2 इस इंटरवल में है क्या? नहीं सर। तो बस लिख दिया कि 2 इस इंटरवल में नहीं है। तो 2 अगर इस इंटरवल में है या नहीं है, नहीं है तो ये वाला केस बनाएंगे अब। तो खाली 2 वैल्यू लेनी पड़ेगी, fx1 एंड fx2। ओके सर, थैंक यू। क्लियर हुआ बच्चे?
ठीक है क्या जनता? अभी भी कोई डाउट है किसी को तो पूछ लीजिए भाई जनता। हाँ। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ व्हाई दिस हैपेंस एक्चुअली। ओके, इसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको देने की कोशिश करता हूँ। ये जो मैंने कहानी लिखी ये क्यों लिखी और फर्स्ट और सेकेंड केस में क्या डिफरेंस है। यस, सो आई एम एक्सप्लेनिंग यू नाउ। मुझे ये एक्स स्क्वायर माइनस का 4x+5 इसका मैं ग्राफ बनाता हूँ गाइस। तो मैंने आपको बोला है क्वाड्रेटिक का कभी भी ग्राफ बनाना हो तो सबसे पहले क्या चाहिए अपने को, है ना, वर्टेक्स चाहिए, है ना, वर्टेक्स। अपवर्ड ओपनिंग डाउनवर्ड ओपनिंग डिसाइड कर लिया आपने, सबसे पहला काम अपवर्ड ओपनिंग डाउनवर्ड ओपनिंग। तो अपन कह सकते हैं ये कैसा है, ये अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला है, ए पॉजिटिव है। दूसरा काम वर्टेक्स निकालेंगे, -b/2a निकाला हुआ है अपना, है ना, और -b/4a भी निकाला हुआ है। सो -b/2a -b/4a कम्स आउट टू बी 2,1। तो ये 2 होगा और y वैल्यू 1 होगी, ये वर्टेक्स है। और ग्राफ अपवर्ड ओपनिंग होगा, y एक्सिस को कहाँ पे कट करेगा, 0,5 पे, 0,5 यहाँ कहीं होगा। यस, ग्राफ बना दिया, बिल्कुल बना दिया, क्या दिक्कत है। सो ग्राफ विल बी लाइक दिस, है ना, ये कुछ ऐसा ग्राफ होगा। किसी को ग्राफ बनाने में तो कोई दिक्कत नहीं है ना गाइस। एक अप्रोक्सीमेट आइडिया अपन ने लिया है ग्राफ का, क्वाड्रेटिक का मैंने मोटा मोटा बोलोगे तो ग्राफ बना लिया। ग्राफ हम बनाना पहले सीख चुके हैं। यस, इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट 1 है और x कोऑर्डिनेट कितना है, 2 है। ये ग्राफ सबको क्लियर हुआ है ना? अभी तो मैंने कुछ नहीं किया, अभी तो मैंने इसका ग्राफ बनाया। अब मेरे को क्या चाहिए, है ना भाई। तो अब पहला पार्ट अगर मैं देखूं इस क्वेश्चन का, ये सिद्धार्थ, है ना, ट्राई टू अंडरस्टैंड बच्चे। बताओ x कहां से कहां तक जा रहा है ना भाई। पहले क्वेश्चन में x कहां से कहां तक जा रहा है बताइएगा इस मुझे, है ना। x बिलोंग्स टू, पहले पार्ट में कहां से कहां तक जा रहा है x, x जा रहा है 1 से 4। ओके, सो नाउ जब x पे मैंने रेस्ट्रिक्शन लगाई, अब मुझे पूरी दुनिया में ग्राफ नहीं बनाना, अब मुझे ग्राफ 1 से 4 तक बनाना है। तो आप देखिए 1 यहाँ पे कहीं होगा, 4 यहाँ पे कहीं होगा। सो वी आर जस्ट इंटरेस्टेड इन दिस पोर्शन ऑफ द ग्राफ। बस इतने ही पोर्शन में इंटरेस्टेड है जो मैंने, है ना भाई, जो मैंने ऐसे येलो लाइन से हाईलाइट किया है। वी आर जस्ट इंटरेस्टेड इन दिस पोर्शन, इसके बाहर क्या हो रहा है पूरी दुनिया में, वी आर नॉट इंटरेस्टेड। यस, अब बताइए जरा, अगर ये ग्राफ का पोर्शन मैं कट करके अलग से बनाऊं, यस, तो ये ग्राफ का पोर्शन कुछ आपको ऐसा दिखेगा, ऐसा, 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 है ना भाई। ये पोर्शन ऐसा दिख रहा है। बताइए, आपको फोटो देखते ही पता चला मिनिमम वैल्यू कहाँ पे आएगी, 2 पे आएगी, है ना भाई, और मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे आएगी, 4 पे आएगी, ऐसा हमको पता चल रहा है। बट मैंने कहाँ कहाँ वैल्यू निकाली, यहाँ पे निकलवाई, यहाँ पे निकलवाई और यहाँ पे निकलवाई। आप समझिए f(x1) मतलब इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट, -d/4a इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट और f(x2) इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट। इन तीनों में से कोई वैल्यू मैक्सिमम मिनिमम होगी, ऐसा मैंने बोला। ये बात क्लियर हुई क्या जनता को, है ना भाई, समझा क्या। यस, नाउ अब सेकेंड पार्ट सॉल्व करता हूं मैं। यस यस संकल्प, यू कैन डू इट, बट थोड़ा लेंदी हो जाएगा, है ना भाई। उसमें सेकेंड पार्ट में अगर आप देखें तो x कहां से कहां तक जा रहा है, x कहां से कहां तक जा रहा है, -3 से 0। तो अब मुझे पूरी दुनिया में ग्राफ नहीं बनाना, मुझे इस वाले पोर्शन में इंटरेस्टेड है, बिटवीन -3 एंड 0। तो -3 एंड 0 के बीच में अगर आप ये ग्राफ सोचें, थोड़ा और आगे लेके जाता हूं मैं। सो वी आर इंटरेस्टेड इन दिस पोर्शन ऑफ द ग्राफ। बताइए, इसमें मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू इन्हीं पॉइंट पे आ सकती है, बीच में कहीं ग्राफ कर्व नहीं हो रहा, है ना, ऐसा नहीं हो रहा कि ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है। तो इन पॉइंट पे भी अपने को कंसीडर करना पड़ेगा। अभी ग्राफ का तो ऐसा ऐसा है, ग्राफ ऐसा जा रहा है या ऐसा जा रहा है, तो खाली बस बाउंड्री पॉइंट पे ही अपने को वैल्यू लेनी पड़ेगी। ये पॉइंट आप समझ पा रहे हैं क्या गाइस, है ना भाई। इसीलिए खाली 2 ही पॉइंट मैंने कंसीडर किए बाउंड्री वाले। सो जब वर्टेक्स उन बाउंड्री पॉइंट के बीच में होगा तो हमको वर्टेक्स पे भी सोचना पड़ेगा, और अगर वर्टेक्स उनके बीच में नहीं होगा तो उस पे नहीं सोचना पड़ेगा। ये सिंपल सा एक्सप्लेनेशन है उस एल्गो का। इज दिस क्लियर टू एवरीवन नाउ? समझा क्या जनता, है ना भाई, क्यों वो कहानी में ऊपर लिख पा रहा हूँ। यस, क्लियर हुआ क्या उसका एक्सप्लेनेशन है ना भाई, ठीक है, ओके।
तो एक क्वेश्चन देता हूं मैं, वो आप सॉल्व कर लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। और क्या, बहुत बढ़िया गाइस। सो ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 5 एंड x बिलोंग्स टू -2 से x बिलोंग्स टू -2 से 1। करिए जरा, सॉल्व करिए। यस यस आकाश, है ना भाई। रेंज का कोई भी सवाल हम ग्राफिकली कर सकते हैं, बट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये मुझे कोई बोले ये सवाल ग्राफिकली करोगे, मैं नहीं करूंगा भाई। ठीक है जनता, यस। सो आई वांट यू गाइस टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम जैसे आपको पसंद आए। अब चेंज क्या आता है, मैं बात करूंगा। चेंज काफी कुछ आ जाता है एक्चुअली। तो ये तो मैं बहुत ही एक आसान सा क्वेश्चन ले रहा हूँ। कोई बोले सर मुश्किल ले सकते हो, ले काहे नहीं सकते भाई, लेंगे। यही था, इसके ऊपर कोई ग्राफ व्राफ नहीं बनाया मैंने। आकाश, ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, थिंक अबाउट इट। ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करिए गाइस। तो सबसे पहले आप वर्टेक्स निकालोगे गाइस। बताइए वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट क्या आ रहे हैं, है ना भाई। गलत आंसर आ रहा है, यस। बहुत सारे लोग गलत आंसर दे रहे हैं, यस। सो स्टेप 1 हम क्या निकालेंगे, -b/2a। -b/2a कितना आएगा गाइस, -3/2। क्या -3/2 है इस इंटरवल में, यस। -3/2 है इस इंटरवल में, यस है ना भाई। तो अब कौन सा केस कंसीडर करेंगे, ये सब सेकंड केस आएगा। तो कहाँ कहाँ पे वैल्यूज लेंगे, सो दिस इज स्टेप 1। स्टेप 2 क्या क्या वैल्यू निकालेंगे अपन, f(-2). बताइए -2 रखेंगे तो कितना आंसर आएगा, 4 - 6 + 5। 4 - 6 + 5, f(-2) 3 आएगा। सही कर रहा हूँ क्या गाइस। फिर f(1) निकालेंगे। 1 पे वैल्यू कितनी आएगी, 5 3 8 और 1 9। फिर -d/4a भी निकालेंगे। सो -d/4a अगर निकालेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी -b²-4ac/4a। 11/4 ही आ रहा है क्या गाइस, ये कैलकुलेशन सही की क्या मैंने, 11/4। ठीक है। तो बताइए मैक्सिमम कौन सा है इनमें से, है ना। 3 9 और 11/4। आई थिंक इनमें मैक्सिमम 9 है और मिनिमम 11/4 है। 11/4 इज लेस देन 3। सो रेंज अगर कोई मुझे पूछेगा तो आंसर 11/4 से लेके 9 आएगा। कोई बोलेगा ये वैल्यू कब आती है, मैक्सिमम मिनिमम बता सकते हो, यस। मैक्सिमम अकर्स, ऐसा भी लिख सकता हूँ मैं गाइस, मैक्सिमम अकर्स व्हेन x इक्वल्स टू 1। एंड मिनिमम कब आता है ना। मिनिमम अकर, है ना, व्हेन x इक्वल्स टू, यस, ये x की वैल्यू होगी, है ना भाई, -b/2a। -b/2a इज -3/2। क्लियर हुआ क्या जनता को, है ना भाई, सही कर रहा हूं मैं। आई होप दिस एग्जाम्पल इज क्लियर टू एवरीवन। कोई कंफ्यूजन है किसी को तो पूछ लीजिए, नहीं तो आगे बढ़ा जाए। करूं एक और क्वेश्चन, है ना भाई, यस। नेक्स्ट वैरायटी कवर करें। सो क्वाड्रेटिक में रेंज के आइडियाज बहुत लिमिटेड है ना भाई। सो थर्ड आइडिया इज यस, इस टाइप के क्वेश्चन, क्वाड्रेटिक बाय लीनियर, लीनियर बाय क्वाड्रेटिक एंड क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक। इस टाइप के क्वेश्चंस की रेंज कैसे निकालें।
क्वाड्रेटिक बाय लीनियर, लीनियर बाय क्वाड्रेटिक एंड क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक। ठीक है गाइस, तो है ना भाई, क्यों बोले तो क्वाड्रेटिक लिखना चाहे तो, क्यों बोले तो क्वाड्रेटिक होना चाहिए, और एल बोले तो क्या होना चाहिए, लीनियर। तो इस टाइप के हो सकते हैं, एक क्वाड्रेटिक हो, नीचे भी क्वाड्रेटिक हो, या एक जगह लीनियर हो, एक जगह क्वाड्रेटिक हो। इस टाइप की एक क्वेश्चन की रेंज को सॉल्व करने का एक बहुत सेट आइडिया है गाइस, मैं आपको समझाता हूँ, है ना भाई। आप मेरी बात गौर से सुनेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन मैं सॉल्व करके बताता हूँ। y is equals to x square plus x plus 1 upon x square plus x plus 2 and x belongs to R। इसमें कोई बोले x पे रेस्ट्रिक्शन आता है, फिर ये बहुत अजीब हो जाता है, अभी हम नहीं डील करेंगे उससे, है ना भाई। वी डू नॉट वांट टू गेट इनटू दैट, अभी तो बस इसी में इंटरेस्टेड है, y इक्वल्स टू दिस और x कोई भी रियल नंबर होगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करें, सुनिए जरा गाइस। तो अपने को पूछेगा लिटरली इसकी रेंज बता दो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 की रेंज बता दो, है ना भाई। तो कैसे सॉल्व करते हैं, है ना भाई। तो पहले तो वो गिवन एक्सप्रेशन को y मान लेते हैं, अगर उन्होंने y नहीं दिया होगा तो भी y मान लेंगे। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, सेकेंड स्टेप में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। सो ये हो जाएगा वाई एक्स स्क्वायर प्लस का वाई एक्स प्लस का 2y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब एक साइड ले आओ और एक्स स्क्वायर में क्वाड्रेटिक बनाओ, तो ये एक्स स्क्वायर के साथ आ जाएगा वाई माइनस 1, एक्स के साथ आ जाएगा वाई माइनस 1 प्लस का 2y माइनस 1 बराबर 0। यहाँ तक सबको क्लियर है क्या? क्या किया मैंने, गिवन एक्सप्रेशन को y मान लो और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है क्या जनता, ये सो फार सो गुड। इसके आगे चलें, ओके। ठीक है, तो इसके आगे गाइस अपने को दो केसेस कंसीडर करने पड़ेंगे, इससे कभी एरर नहीं होगी, है ना। फर्स्ट केस व्हेन y 1 है, और सेकेंड केस व्हेन y 1 नहीं है। कोई बोले ये आपके मन में क्यों आया, 1 ही क्यों लिया आपने? मैंने ये 1 कहां से लिया कि ये 0 कब होगा, बताइए। y माइनस कब 0 होगा, जब y 1 है, और जब y 1 नहीं है तो ये 0 नहीं होगा। इस सिचुएशन में क्या मैं बोलूंगा, ये क्वाड्रेटिक रहेगा, है ना भाई। और अगर y बराबर 1 है तो ये क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा, तो अब इसमें क्वाड्रेटिक का कोई भी फॉर्मूला नहीं लग सकता। तो y बराबर 1 में रख के देख लेता हूँ गाइस। y को जैसे ही 1 रखा, आप देखिए क्या होएगा अपने साथ, एक्स स्क्वायर इंटू 0 प्लस एक्स इंटू 0 प्लस का 2y माइनस 1 कितना हो जाएगा गाइस, 2y माइनस 1 कितना हो जाएगा, 2 माइनस 1 बराबर 0। इसका मतलब 1 बराबर 0 होना पड़ेगा, मतलब y बराबर 1 कब होगा, जब 1 0 के बराबर होगा, ऐसा तो ना हो पाएगा। इसका मतलब ये जो आपने माना ये बकवास है कि y कभी भी 1 नहीं हो सकता, है ना भाई। y की वैल्यू कभी भी 1 नहीं आ सकती। ये पॉइंट क्लियर हुआ क्या जनता को, है ना भाई। ये केस भी हमको डिस्कस करना पड़ेगा इंडिविजुअली। ठीक है गाइस, है ना भाई। और अगर ये सेकेंड केस में ये मानूं कि y 1 नहीं है, सो नाउ कैन आई से दैट कि गाइस ये क्वाड्रेटिक है। अगर y 1 नहीं है तो ये 0 नहीं है, तो कैन वी लुक एट दिस इक्वेशन कि ये क्वाड्रेटिक है, और ये इंफॉर्मेशन गिवन है कि x रियल है। अगर ये क्वाड्रेटिक है और x रियल है, तो क्या कंडीशन लगा सकता हूं मैं, d ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा, है ना भाई। अगर कोई क्वाड्रेटिक में बोला है, ये एक इक्वेशन बन गई, x में एक इक्वेशन है और मुझे बोला गया है कि x रियल है, इसका मतलब d ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा। ये बात सबको समझ में आ रही है क्या, ये कंडीशन लगाना ठीक है क्या गाइस? तो अब सॉल्व कर लेते हैं। तो बताइए, d ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 लगाएंगे तो क्या आएगा, b स्क्वायर माइनस का 4ac is greater than equals to 0. So now this reduces to an inequality, है ना भाई। तो ये y माइनस 1 कॉमन ले लिया, तो ये आ जाएगा y माइनस 1 माइनस का 4 टाइम्स 2y माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा y माइनस 1, ये हो जाएगा y माइनस 1 माइनस का 8y प्लस का 4 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। So this becomes y minus 1, 4 minus 1, 3 minus का 7y plus का 3
अब मैं वेवी कर्व लगाना चाहता हूँ, बट वेवी कर्व लगाने में एक दिक्कत हो रही है कि y का कोफिशिएंट नेगेटिव आ गया, पॉजिटिव बनाना पड़ेगा मेरे को। तो ये y माइनस वन माइनस कॉमन ले लिया यहाँ से, तो ये हो जाएगा 7y माइनस 3। और अब इस माइनस को इनइक्वालिटी में एडजस्ट कर दें तो ये आ गया अपने पास गाइस। तो अब वेवी कर्व लगा लेते हैं, है ना भाई। 1 और ये कितना हो जाएगा बताइए, 3/7 प्लस माइनस प्लस, अपने को क्या चाहिए, लेस देन इक्वल्स टू 0। तो 3/7 से लेके 1 तक सारे आंसर तो होंगे। अब इनको लेना है या नहीं लेना, 3/7 को लूंगा बट मैं 1 को नहीं लूंगा। आप बोलोगे 1 को क्यों नहीं लूंगा, शुरू में मैंने माना था कि y 1 नहीं है ना भाई, क्योंकि y 1 होगा तो अलग केस ही कंसीडर करना पड़ेगा अपने को। I hope this is clear to everyone now. Yes, so guys note it down. एकदम फिक्स मेथड है ना, ये क्वेश्चन एकदम प्रोसीजरल हो जाते हैं, है ना भाई, कि y मान लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्वाड्रेटिक बना लो, एंड दो केसेस कंसीडर करो कि क्वाड्रेटिक का a 0 है एंड a 0 नहीं है। जब a 0 है तो उसमें तो रख दो, देख लो क्या होता है। और जब a 0 नहीं है तो उस केस में मैं कह सकता हूँ कि d ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा। ठीक है जनता, तो इसके ऊपर क्या करें, उसके ऊपर तो सवाल है भाई। सो नोट इट डाउन गाइस, ये नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद बात करते हैं। यस अभिलाष, ऐसा थोड़ी है, ऐसा थोड़ी बोला मैंने कि क्या हो जाएगा, क्या होगा विल डिस्कस। हेलो सर। यस यस आयुष, सर आप प्लीज एक बार बता सकते हैं क्या कि केस 2 में a इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हमने क्यों माना? क्यों किया? यस, बिकॉज बच्चे ये x में एक क्वाड्रेटिक बनी यस सर। एंड इट इज नॉन टू अस कि x रियल है। यस सर। इसका मतलब क्वाड्रेटिक का रूट रियल है ना भाई। हाँ सर। हाँ तो अगर रियल रूट है इसका मतलब d ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा। यस सर, थैंक यू सर। यस, बोलो चिंतन। सर वो येलो में क्या लिखा है, आप दिखा सकते हो? येलो वाला हाँ? पार्ट, येलो वाला पार्ट, क्वेश्चन के जस्ट ऊपर एक येलो लाइन था ना, मतलब हाँ यही वाला हो गया। ठीक। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरीवन। कोई लोचा है क्या किसी को, बताइए जरा जनता, है ना भाई, पूछिए अपना जो भी डाउट हो। मैं थोड़ा बड़ा कर रहा हूँ साइज इसका, यस, ताकि आप नोट डाउन आराम से कर पाए। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरीवन। एक मैं क्वेश्चन आपको देता हूँ ना भाई, ऐसा जेईई मेंस का एक क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आता हूँ। Yes, case 1 required है, yes आकाश, we have to discuss because sometimes वो value include हो जाती है ना भाई। So yes, we cannot kill logic actually, है ना? अगर नहीं required होता तो मैं आपको बताता ही क्यों। क्या नहीं समझा श्रेय? अभी तो समझाया मैंने एक बच्चे को। हेलो श्रेय, पूछो, अपना हाथ उठा के पूछ लो भाई, नहीं समझा तो क्या है, दोबारा बता देंगे। हाँ बोलो बच्चे। यस सर। सर आपने वो d इज इक्वल टू ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0 की लिया, उसके बाद नहीं समझा। उसके बाद तो बस कैलकुलेशन है यार, x में क्वाड्रेटिक है, उस पे d ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 लगा दो, फिर कैलकुलेशन करते रहो। उसके बाद तो इनइक्वेशन है, इनइक्वेशन सॉल्व करना तो हमको बचपन से ही आता है। नहीं यस सर। नहीं आ रहा तो पूछो, क्या कौन से स्टेप में दिक्कत लग रही है, पूछो। नो अगर सर। आपको समझा, अगर लग रहा है कि नहीं मेरे को नहीं समझ रहा तो पूछ लो भाई, बता देंगे और क्या है।
नो सर, गॉट इट। ठीक है, चलिए धन्यवाद। तो ये नोट डाउन कर लीजिएगा इस, और ये नोट डाउन हो जाए तो एक नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे यार, y बराबर 1 कभी आ ही नहीं सकता, ऐसा इसलिए नहीं कंसीडर किया क्योंकि जब y को 1 रखा तो मजाक होने लग गया कि y 1 कब होगा, जब 1 0 होगा। ऐसा तो नहीं हुआ गणित में, तो इसका मतलब y बराबर 1 नहीं होगा। लेट से, सुनिए जरा, अगर मैं सॉल्व करता y बराबर 1 और यहाँ पे आ जाता x बराबर 2, क्योंकि y को मैंने रख दिया, इसका मतलब क्या है कि x बराबर 2 पे y बराबर 1 होगा। तो क्या मैं y बराबर 1 को आंसर में ले लेता? हाँ, ले लेता। समझा क्या? किसी न किसी रियल वैल्यू के कोरस्पॉन्डिंग आंसर आना चाहिए एक्चुअली। समझा क्या जनता को ये? yes, ये मतलब है। हो गया गाइस ये नोट डाउन? तो देखिए मैं एक और क्वेश्चन आपको देता हूँ। ऐसा अपने मन में कुछ भी वो मत बनाइएगा कि ये हमेशा आएगा, ये हमेशा नहीं आएगा। ये सब ख्याल आप जबरदस्ती मत बनाइएगा अपने मन में, है ना? जो है अपने सामने आएगा जो सवाल, उसके हिसाब से बात करेंगे। So this question was asked in JEE Main 2006, थोड़ा पुराना हो गया, ठीक है, still relevant. So I want you guys to solve this one. ये सॉल्व करिए। कोई क्वेश्चन, किसी को लास्ट क्वेश्चन में कोई भी डाउट अगर बचा है तो खत्म करिए जनता, ये सॉल्व करिए आप। यस, पुराने जमाने में जेई मेन नाम का एग्जाम नहीं होता था, है ना भाई, वो AIEEE के नाम से होता था, तो विच इज सेम, है ना, वो नाम बदल गया बस उसका। अब इन्होंने उसकी मैक्सिमम वैल्यू पूछ ली है ना, ठीक है भाई, बताएं। इसका मतलब आपका जो आंसर आएगा, जैसे पिछले क्वेश्चन में अगर मुझे कोई पूछे, मैक्सिमम वैल्यू नहीं आएगी, है ना भाई, 1 इंक्लूड नहीं हो रहा है। पिछले क्वेश्चन में पूछता तो मिनिमम वैल्यू पूछ सकता है, मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3/7। इस केस में मिनिमम नहीं आएगा, इस केस में मैक्सिमम पूछ सकता है, कोई पूछ ले, हमको क्या फर्क पड़ता है। कैलकुलेशन सही सही करिए बस। तो ये कर लेंगे, उसके बाद मैं आपको फिर से प्रोसेस लिखवा दूंगा कि कैसे सॉल्व करना चाहिए। गलत है बच्चे आपका आंसर। यस मीका, योर आंसर इज करेक्ट। ओजस का भी सही है, वेरी गुड, वेरी गुड अक्षिता। यस प्रीतिका, यशोधन, वेरी गुड। प्रथम का भी सही है।
करण का गलत है, रश्मि का सही है, 2 बच्चों का गलत हुआ है अभी तक। देखिए 2 लोग और आ गए, अथर्व आ गया, सोमादित्य आ गया, करण दूसरा अटेम्प्ट भी गलत है तुम्हारा। यस रुशिल, आंसर आप अपना टाइप करके बता दीजिए मेरे को। हाँ 2 मिनट चाहते हैं फिर अपन बात कर लेंगे। यस बोलो रुशिल। हाँ सर। सर आपने जो अपना पिछला एग्जांपल सॉल्व किया था सर, उसमें आपने डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 सर, ये आपने क्यों माना? क्यों माना? सुनो ना, ये इक्वेशन x में क्वाड्रेटिक की तरह देख रहे हो आप? हाँ सर। और उन्होंने इन्फो दिया है कि x रियल है। हाँ सर। इसका मतलब मैं ये ऐसे बोल सकता हूँ कि इस क्वाड्रेटिक के रूट रियल होंगे। हाँ सर, समझे। अगर इस क्वाड्रेटिक के रूट रियल हैं तो d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। हाँ सर, थैंक यू। वो हर क्वेश्चन में वही करना होता है, सेम प्रोसेस रिपीट मारना होता है। यस, सो आई थिंक इफ यू गाइस विल सॉल्व इट करेक्टली, इसका आंसर डी आएगा, है ना, कि आंसर 41 है। यस, कोई बोले कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए जरा ना, फर्स्ट स्टेप में है ना भाई, इक्वल टू y मान लो, जो भी गिवन है उसको, तो मान लिया भाई। सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके रीअरेंज कर लो, क्वाड्रेटिक बना लो, तो ये हो जाएगा 3y(x) प्लस का 9xy प्लस का 7y इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर प्लस का 9x प्लस का 17। इधर ले लो x स्क्वायर कॉमन, इनफैक्ट 3x स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ, तो क्या आएगा गाइज, y माइनस 1। इधर इनमें देखिए 9x कॉमन ले लेता हूँ, तो आएगा y माइनस 1 प्लस का 7y माइनस का 17। यहाँ तक सबको सही लगा? पहले स्टेप में क्या करेंगे, गिवन एक्सप्रेशन को y मानेंगे, दूसरे स्टेप में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और x में क्वाड्रेटिक की तरह रीअरेंज कर लेंगे। सो फार सो गुड। अब अपने को 2 केसेस कंसीडर करने पड़ेंगे कि वो क्वाड्रेटिक का a 0 है या नहीं है। सो अगेन यहाँ पे ये 0 करेंगे, इसका मतलब y माइनस 1 0 है, एंड सेकेंड केस y माइनस 1 0 नहीं है, यानी y 1 नहीं है। कोई बोले हमेशा 1 ही आएगा, नहीं, ये जरूरी नहीं है कि हमेशा 1 ही आता है ना, वो डिपेंडिंग ऑन प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम। तो y को जब मैंने यहाँ पे 1 रखा, तो बताइए y को 1 रखते ही ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, 7 माइनस 17। y को 1 रखा तो ये आया, ये तो मजाक है, इसका मतलब y 1 नहीं हो सकता। फाइन, y 1 नहीं है तो क्या मैं कह सकता हूँ गाइस कि अब d ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 लगा देता हूँ, तो कितना आ जाएगा, b स्क्वायर 81y माइनस 1 का स्क्वायर माइनस का 4, a इज 3 इंटू वाई माइनस 1, c इज 7y माइनस का 17। तो अब आप इन दोनों में देखें तो y माइनस 1 कॉमन आ रहा है और 3 भी कॉमन आ रहा है, तो 3 इंटू वाई माइनस 1 मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ से 27y माइनस 27y माइनस 1 कॉमन आएगा, और यहाँ पे 3 ये कॉमन आ गया है, तो 4 इंटू दिस, तो कितना आ जाएगा, 28y प्लस 4 17 इंटू 4 कितना हो जाता है गाइस, 1768, ये आ गया। सो एक और स्टेप करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 3 इंटू वाई माइनस 1, ये कितना हो जाएगा, माइनस का y प्लस का 41। फिर मैंने बोला है y का कोफिशिएंट नेगेटिव हो तो एडजस्ट मारना पड़ता है, तो ये माइनस कॉमन लेंगे तो ये y माइनस 41 हो जाएगा, और माइनस इसमें मैं एडजस्ट करूंगा तो साइन चेंज हो जाएगा। सो नाउ वी हैव टू सॉल्व दिस इनइक्वालिटी। कोई बोले 3 कहाँ चला गया, 3 से क्या फर्क पड़ता है, हमको तो ग्रेटर देन लेस देन में इंटरेस्ट है, बताइए। तो आंसर कितना आ जाएगा, 1 से लेके 41। 1 को नहीं ले सकते क्योंकि ऊपर लिखा है y 1 नहीं है, तो यस 1 से 41 तक हो सकता है, तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी, यस 41। ये जनता को क्लियर हो रहा है क्या, है ना भाई, समझा क्या ये? आई होप सबको क्लियर हुआ होगा, है ना भाई। तो एकदम फिक्स प्रोसीजरल प्रॉब्लम है ये, है ना भाई, इसमें कोई बोले बहुत दिमाग लगाना, दिमाग कहाँ लगाना है भाई, अब प्रोसीजर बता दिया, याद करना है और क्या, है ना भाई, तो प्रोसीजर फॉलो करना है।
बोलो यश। सर हमको इसमें दो केसेस कैसे मिले कि y इज इक्वल टू 1 एंड y यस यस, ये इसलिए केसेस लेते हैं बच्चे क्योंकि ये इक्वेशन हो सकता है क्वाड्रेटिक हो और हो सकता है ना हो। अगर y 1 होगा तो ये तो क्वाड्रेटिक ही नहीं बनेगा, तो फिर इस पे d ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 लगाना क्राइम है क्योंकि ये तो क्वाड्रेटिक ही नहीं है। समझा बच्चे? दैट्स व्हाई वी आर कंसीडरिंग दिस केस। फॉर एक डाउट कि सर इसमें d इज मोर देन इक्वल टू 0 बिकॉज़ x इज अ रियल नंबर। यस यस यस, प्रॉब्लम में गिवन है कि x रियल है। यस सर सपोज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 एंड x इज अ रियल नंबर। हाँ, तो सर इस केस में भी d विल बी मोर देन इक्वल टू 0। अगर कोई ये क्वाड्रेटिक लिखा है ना भाई, और उन्होंने बोला है कि x रियल है इसको सेटिस्फाई करने वाला, तो 100% d 0 से बड़ा होगा। ओके सर। इसका मतलब कहने का क्या मतलब है कि इस क्वाड्रेटिक का के रूट रियल है एक्चुअली। ठीक है क्या जनता, क्लियर हुआ ये सबको, है ना भाई? ओके, देयर इज वन मोर आइडिया इन माय माइंड, दिस आई वांटेड टू शेयर विद यू गाइस। यस, ये क्वेश्चन में एक्चुअली ऑप्शन इतने घटिया थे कि मैं इसको देख के ही किल कर सकता था, है ना भाई? आप देखिए मेरी बात सुनिए, ऐसे ही मेरे को इसकी मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो मेरा मन क्या ऐसे ही थोड़ा तुक्का उक्का मारते हैं, ठीक है? तो मैंने पहले x को 0 रखा। कोई बोले आप 0 क्यों रखते हो? क्योंकि उससे आसान कोई नंबर ही नहीं हो सकता। मैंने x को 0 रखा। बताइए गाइस, जब मैं x को 0 रखूंगा तो क्या आंसर आएगा? 17/7, है ना भाई? तो 0 रखने पे अगर आंसर 17/7 आ रहा है और मुझे मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, इसका मतलब आंसर या तो 17/7 होगा या उससे बड़ा होगा। ये बात सबको समझ में आ रही है क्या कि आंसर 17/7 आ गया तो मैक्सिमम वैल्यू 17/7 या उससे बड़ी हो सकती है, उससे छोटी नहीं हो सकती। ये बात क्लियर हो रही है क्या? सो ड्यू टू दिस मैंने इनको बाय बाय बोल दिया, है ना भाई? ये जो दो ऑप्शन थे ए और सी, इनको मैंने बोला भाई तुम्हारा तो काम खत्म हो गया। ये बात सबको क्लियर हुई क्या? आई एम जस्ट एलिमिनेटिंग ऑप्शंस। ये आइडिया क्लियर हुआ क्या? क्योंकि आंसर कहीं पे 17/7 आ रहा है, इसका मतलब आंसर ए और सी नहीं हो सकते। ये आइडिया क्लियर हुआ क्या जनता को? यस। उसके बाद मेरे को लगता है अब तो दो ही ऑप्शन बचे। अगर एक और मैं अच्छी वैल्यू ले लूं तो लाइफ चिल हो जाए। तो मैंने x को -1 रखा। तो x को जैसे ही मैंने -1 रखा, ये कितना आ जाएगा? 3 - 9 + 17 अपॉन 3 - 9 + 7, तो ऊपर ये -6, ये 11 बचेगा। इसका मतलब आंसर 11 है। तो अब मैं कह सकता हूं मैक्सिमम वैल्यू 11 या उससे बड़ी होगी फॉर श्योर। तो इसका मतलब अब बी भी क्रॉस हो गया। तो बस ओनली पॉसिबिलिटी व्हिच इज लेफ्ट इज डी। सो आई एम जस्ट गिविंग यू गाइस कि यार ऑब्जेक्टिव सवाल में तो बहुत लाइफ में अपने पास ऑप्शन रहता है ना, वी कैन एलिमिनेट ऑप्शंस एक्चुअली। ठीक है क्या? ये मेथड आई होप आपको अच्छा लगा होगा ना, क्योंकि ऑप्शन बहुत घटिया थे ना भाई। वैसे कोई ऑप्शन कितने भी अच्छे बना ले ना, जिन लोगों को आता है ये, वो लोग कर सकते हैं एक्चुअली। ठीक है जनता, आई होप दिस इज क्लियर टू यू गाइस, है ना? सो व्हेन जेई मेन का पेपर आप देखेंगे तो उसमें ऐसा जरूर आपको मौके मिलेंगे जीवन में, है ना, कि सॉल्व करके। यस, ठीक है ना? यस, इफ वी कैन एलिमिनेट ऑप्शन, तो एक ऑप्शन अगर बच जाएगा तो हम बोल सकते हैं कि वही करेक्ट होगा। हाँ हाँ आयुष, ऐसा नहीं है कि कुछ भी ले सकते हैं। मैंने -1 लिया है तो उसमें मैंने बहुत दिमाग लगाया है। ऐसा नहीं है कि तुक्के से कुछ भी हो जाता है। थिंक अबाउट इट, है ना भाई? मैंने 1 क्यों नहीं लिया, 2 क्यों नहीं लिया, -1 ही क्यों लिया, है ना भाई? समझा क्या? यस, मैंने ये किया बच्चे, जब मैंने x को -1 रखा तो आंसर 11 आया। सो नाउ आई नो कि आंसर 11 या उससे बड़ा है। तो ऑप्शन डी देखो जरा कितना है, 17/7 है। ठीक है क्या? यस, इसलिए बी गलत हो गया। क्लियर हुआ क्या यश, कैसे मैंने बी को एलिमिनेट किया? आई होप ये क्वेश्चन सबको क्लियर हुआ होगा, है ना? मेथड 1 में मैं ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ, है ना, बिकॉज आई वांट कि सबको सब्जेक्टिव तरीका आए। बट यस,
जब ऑब्जेक्टिव पेपर है तो हमको है ना भाई ये वाला मेथड भी आना चाहिए ना, ऑप्शन एलिमिनेट करने वाला भी। यस जायद। सर जो ऑप्शन एलिमिनेट करने वाला जो आपने अभी बताया तरीका, उसमें आपने x की वैल्यू -1 आपने कुछ सोची, लेकिन अभी कैसा करेंगे उसकी -1 वैल्यू डायरेक्टली तो ले नहीं सकते ना। हर बात अगर मैं ही बता दूंगा जायद तो इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प यू। ओके, सो अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। मैंने x बराबर -1 क्यों सोचा, ये मैं आप पे छोड़ता हूँ, है ना। यू गाइस थिंक अबाउट इट कि मैंने x बराबर -1 ही क्यों लिया, मैंने 1 2 क्यों नहीं लिया। यू टेक 1 2 एंड देन यू विल अंडरस्टैंड कि नहीं लेना चाहिए। तो ये समझदारी मेरे दिमाग में बहुत पहले आ गई है एक्चुअली, ठीक है ना। सो बहुत सारी चीजें हैं जो आपको समझनी पड़ेगी, है ना भाई, ठीक है। मैं समझा सकता हूँ बट मैं नहीं समझाना चाहता। आगे बढ़ूं जनता में, क्लियर हुआ क्या? ओके, सो ये आइडिया मैंने आपको दिया ना इस टाइप के क्वेश्चंस। ओके, सो नेक्स्ट इज क्या आइडिया आपको दे। हाँ, ये लिखिए जरा, यस, रिलेशनशिप बिटवीन roots and coefficients for polynomial। n डिग्री पोलिनोमियल है तो उसके रूट्स और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशनशिप लिखनी है अपने को, कोई भी पोलिनोमियल के लिए। तो देखिए जरा लिख लेते हैं। लेट α1, α2 एंड सो ऑन टू αn। अगर n डिग्री का पोलिनोमियल है तो उसके एग्जैक्टली n रूट होते हैं, ये बातें मैंने आपको बताई है। Let α1, α2 and so on to αn be roots of equation a0 x power n plus a1 x power n minus 1 plus a2 x power n minus 2 and so on to an बराबर 0। और a0 0 नहीं है, यस, क्योंकि a0 अगर 0 होगा तो इसका डिग्री कम हो जाएगा। ठीक है जनता, तो हम बहुत सारे रिलेशन लिख सकते हैं। देखिए गाइस, है ना, पहला रिलेशन, अगर कोई मुझे बोले α1 प्लस α2, मतलब एक एक करके रूट का सम निकाल दो। दिस क्वांटिटी वी कॉल एज व्हाट, S1। इसको क्या नाम देते हैं अपन, S1। S1 की वैल्यू जो आती है, दिस कम्स आउट टू बी माइनस का a1 बाई a0। यहाँ पे आप देखिए पॉलिनोमियल मैंने कैसे लिखा है, x की जो पावर है वो डिसेंडिंग है, n फिर n-1 फिर n-2 फिर n-3 एंड सो ऑन टू। सो आंसर आएगा -a1 अपॉन a0। सेकंड S2 का क्या मतलब है गाइस, दो के सारे पॉसिबल प्रोडक्ट। तो α1 α2 α1 α3 एंड सो ऑन टू α1 αn आएगा। फिर α2 वाले चालू करेंगे, α2 α3 α2 αn, ऐसा। ये आइडिया सबको समझ में आ रहा है। S2 का मतलब जो n नंबर है, α1 α2 एंड सो ऑन टू αn, इनमें से कोई भी दो का प्रोडक्ट ले लो, कोई भी दो नंबर हो, हर प्रोडक्ट एक बार जरूर आना चाहिए। सो α1 इंटू α2, फिर α1 को α3 से करेंगे ऐसे। तो पहले ये α1 सारे लिख लिए, फिर अब α2 से चालू करेंगे, α2 α3 α2 αn, ये लिख लिए। ऐसे ही चलता रहेगा। लास्ट टर्म αn-1 αn आएगा। ये जो आता है, ये आता है a2 बाई an के बाद, a2 बाई a0। So similarly, one more quantity we write f3। f3 का मतलब तीन के प्रोडक्ट का सम। बहुत सारे टर्म आएंगे, α1 α2 α3, सब मैं नहीं लिख सकता, आप समझ सकते हैं, ऐसा है ना भाई। ऐसे सारे टर्म आएंगे, उनका आंसर माइनस का a3 बाई a0। तो पैटर्न आप रियलाइज कर सकते हैं। पहले बस मैं एक बार खत्म कर देता हूँ। Sn अगर सबका प्रोडक्ट लिख के सम करूं, so this comes out to be -1 power n into an by a0। लिख लीजिए जरा, ये थोड़ा मैं और क्लियर करूंगा आपको, ये लिख लीजिए एक बार के लिए। तो अगर कोई अगर पॉलिनोमियल के रूट अपने को गिवन है तो रूट्स एंड कोफिशिएंट में रिलेशनशिप लिख सकते हैं।
हेलो भाई, नोट डाउन कर लो। क्यूबिक 4 डिग्री में मैं आपको दिखाता हूँ ताकि चीजें अपने लिए थोड़ी सॉर्टेड हो जाएगी। यहाँ पे n नंबर है तो ज्यादा दिमाग में टेंशन होने लग जाती है। यहाँ पे दो बातें मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। यस, एक बात आप देखिए, यहाँ पे ऑल्टरनेट, यहाँ पे माइनस आएगा, फिर यहाँ प्लस आया, फिर यहाँ माइनस आया, ये कैसे अपन डिसाइड करें? तो आप समझिए जरा, अगर एक एक का सम कर रहे हैं तो माइनस आया, दो दो का सम किया तो प्लस आया, तीन तीन का किया तो माइनस आया। तो अगर ऑड नंबर का प्रोडक्ट होके सम हो रहा होगा तो आंसर क्या आएगा? माइनस। और इवन नंबर का प्रोडक्ट होके सम हो रहा होगा तो आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव। ये माइनस या प्लस क्लियर हो रहा है क्या जनता को? है ना भाई, माइनस कब आएगा, प्लस कब आएगा? ऑड वाले केस में माइनस आ रहा है, इवन वाले केस में प्लस आ रहा है। यस। सेकेंड पॉइंट आप देखिए, a0 तो हमेशा सेम रहेगा, डिनोमिनेटर इज ऑलवेज सेम। न्यूमरेटर आप देखिए, अगर एक एक का सम लेना है तो n-1 का कोफिशिएंट लिखा, अगर दो दो का प्रोडक्ट लिया है तो n-2 का कोफिशिएंट लिखा। सो हाईएस्ट पावर से कितना दूर जाना है, बस अपने को ये देखना है। अगर तीन तीन का लिखा है तो 3 स्टेप आगे जाएंगे, 1 2 3, उस पे जो कोफिशिएंट है वो लिख देंगे। क्लियर हो रही है क्या जनता को ये बात? है ना भाई, तो x पावर n का को n अगर है तो n-1 का कोफिशिएंट लिखेंगे एक वाले में, दो दो वाले में n-2 का कोफिशिएंट, तीन तीन वाले में n-3 का कोफिशिएंट, लाइकवाइज आगे जाते जाएंगे। ठीक है, मैं क्यूबिक एंड 4 डिग्री लिखता हूँ, वो अपने लिए काफी काम आएंगे। यस, तो ताकि और आपको क्लियर हो जाएगा। ये नोट डाउन हो गया क्या जनता? हेलो गाइस, ओके, ठीक है। तो यहाँ पे स्पेसिफिकली क्यूबिक वाला केस डिस्कस कर लेते हैं। 4 क्यूबिक, है ना भाई? देखिए जरा, क्यूबिक में तो रूट अल्फा बीटा गामा ही मान ले, है ना, α1 α2 α3 क्यों लिखे हैं भाई? इसके रूट्स मैं मान लेता हूँ, है ना, इस क्यूबिक के 3 रूट हैं, अल्फा बीटा एंड गामा, है ना भाई? क्यूबिक के 3 रूट होते हैं, ऑब्वियसली होते हैं, रियल हो इमेजिनरी हो ये अलग कहानी है। बट मैंने आपको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा में बताया था कि अगर n डिग्री का पोलिनोमियल है तो एग्जैक्टली n रूट होंगे। क्यूबिक है तो इसके कितने रूट होंगे? 3 रूट होंगे। यस। सो अब बताइए जरा, एक एक का सम करें तो क्या आएगा गाइस? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, बताइए वो क्या हो जाएगा? एक्स क्यूब से एक स्टेप आगे जाएंगे तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट माइनस बी बाई ए, दो दो लिखेंगे तो अल्फा बीटा अल्फा गामा एंड बीटा गामा, बस यही 3 पॉसिबिलिटी है, अल्फा बीटा अल्फा गामा एंड बीटा गामा। ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? सी बाई ए। और 3 3 का प्रोडक्ट करके सम लिखो तो एक ही आएगा, दिस कम्स आउट टू बी माइनस डी बाई ए। ये रिलेशनशिप समझ में आया क्या आप लोगों को? ये आई थिंक आप लोगों को 10th में प्रूव करना भी था, है ना? हो सकता है इस साल नहीं पढ़ाया हो, बट एनसीईआरटी में ये है कि एक क्यूबिक के लिए ये रिलेशनशिप होता है। देखिए, प्रूव करिए जरा। ठीक है क्या जनता? है ना भाई? ये समझा क्या क्यूबिक के लिए सबको? मैं 4 डिग्री देता हूँ एक। अरे नहीं था तो कोई बात नहीं, मैं बता तो रहा हूँ, इसमें क्या चिल्लाने की जरूरत है कि नहीं था तो ठीक है। No, no, here d is not b square minus 4ac, here d is a coefficient, है ना भाई? d ये है, d here is constant term, है ना भाई? d का डिस्क्रिमिनेंट से कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, चलिए, सो नेक्स्ट लिखते हैं अपन, फॉर 4 डिग्री है ना भाई, 4 डिग्री पॉलिनोमियल। 4 डिग्री को क्या नाम देते हैं भाई? है ना, बाई क्वाड्रेटिक नहीं बोलते, बस ये मैंने करेक्ट किया था क्योंकि मैक्सिमम बच्चे बाई क्वाड्रेटिक बोलते हैं इसलिए। सो ये मैं अगर इक्वेशन लूँ, ए एक्स पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस का सी एक्स स्क्वायर प्लस का डी एक्स प्लस का ई बराबर 0,
है ना भाई। ऐसी इक्वेशन को क्या बोलूंगा मैं, 4 डिग्री पॉलिनोमियल। इसके 4 रूट हो जाएंगे, अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा। यस, ये 4 नाम, या कोई बोले अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 4, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। ठीक है भाई। सो बताइए जरा, सम ऑफ रूट कितना हो जाएगा गाइस, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस का डेल्टा कितना हो जाएगा, माइनस बी बाई ए। दो के प्रोडक्ट यहाँ पे क्या क्या आएंगे बताइए, अल्फा को बीटा से करेंगे, फिर अल्फा को गामा से करेंगे, फिर अल्फा को डेल्टा से करेंगे। अब बीटा का काम चालू करते हैं, बीटा गामा आएगा, बीटा डेल्टा आएगा, प्लस अब गामा को चालू करते हैं, गामा डेल्टा। ये 6 टर्म आएंगे गाइस, है ना भाई। तो एक्चुअली यहाँ पे लोचा हो सकता है, एक आध टर्म आपसे छूट जाए। कितने टर्म आते हैं ये सब बाद में काउंट करना सीखेंगे। 3 वाले बताइए, अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा डेल्टा, अल्फा गामा डेल्टा, बीटा गामा डेल्टा, यही टर्म आएंगे। तो बताइए ये कितना हो जाएगा, माइनस डी बाई ए। और 4 का प्रोडक्ट अल्फा बीटा गामा डेल्टा, ई बाई ए। ठीक है क्या जनता, ये सबको ठीक लग रहा है ना। मैं उसी रिजल्ट को, वो जनरलाइज रिजल्ट था जनरल पॉलिनोमियल के लिए, यहाँ पे मैंने स्पेसिफिक केसेस डिस्कस किए आपके साथ। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, है ना भाई। क्लियर हो गया, प्लस माइनस कैसे चलेगा, ऑल्टरनेट, ये सबको क्लियर हो रहा है। ठीक है, तो देखिए जरा, अब इस पे बेस्ड 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं ना भाई। जैसे क्वेश्चन अपन वहां पे क्वाड्रेटिक में करते थे, है ना, वैसे ही यहाँ पे किए जा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं भाई। कोई बोले कि क्वाड्रेटिक में सर इस पोर्शन से सवाल आएगा नहीं है, पूरी क्वाड्रेटिक से एक सवाल आता है, हमको 2 महीना हो गया पढ़ते हुए, है ना भाई। कौन से पोर्शन से आएगा आई कैन नॉट टेल, है ना भाई। मैं तो पूरा पढ़ा सकता हूँ आपको। तो इसमें कोई बोले जेई के लिए सर इंपॉर्टेंट बता दो, इंपॉर्टेंट नहीं होता है ना भाई। तो पुरानी आदतें छोड़िए, एक एक क्वेश्चन करते हैं। इफ अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा आर रूट्स ऑफ इक्वेशन x क्यूब माइनस का 5x स्क्वायर प्लस का 6x माइनस का 3 इक्वल्स टू 0। अगर अल्फा बीटा गामा इस इक्वेशन के रूट्स हैं, देन फाइंड, एक ही पार्ट करते हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, ये वैल्यू क्या होगी। देन फाइंड अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, ये वैल्यू निकालिए। क्या क्या लिख सकते हैं और ये क्वांटिटी कैसे आएगी उनसे, थिंक अबाउट इट गाइस। रोहन, आपका आंसर और बाकी लोगों के आंसर में डिफरेंस है। कोई तो एरर हो रहा है, चेक करिए कौन एरर कर रहा है। तो मैं क्या कर सकता हूँ इस क्वेश्चन में, है ना भाई। तो मैं बोलूंगा भाई, पहले तो मैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा लिख सकता हूँ। क्या आ जाएगा बताइए, माइनस ऑफ बी बाई ए, मतलब 5 आ गया। मैं दो का प्रोडक्ट भी निकाल सकता हूँ, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा। यस, कितना आ जाएगा, सी बाई ए, 6 आ गया। और 3 का प्रोडक्ट लिखूंगा, अल्फा बीटा गामा माइनस बी बाई ए। याद रखिए होगा, है ना भाई गाइस। ये बाई चांस मैंने ठीक कर दिया तो सब पॉजिटिव आ गया। ठीक है, तो अब अपने को क्या चाहिए, सो वी आर इंटरेस्टेड इन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर। तो ये तो मेरे को याद आता है यार, इस फॉर्मूला में आएगा।
So we will use this identity. सही है क्या गाइस? तो बस इसमें वैल्यू रख देंगे। अब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा तो 5 है, तो ये 25 हो जाएगा। इसको मैं रिक्वायर्ड लिख देता हूँ +2 इंटू 6। तो बताइए अल्फा बीटा गामा, सॉरी, तो रिक्वायर्ड कितना आ जाएगा गाइस? 25 माइनस 12, 13 आंसर है। सही किया है क्या गाइस मैंने? हाँ, सही कैलकुलेशन है मेरा, ठीक है। सो आई होप ये सब बच्चों को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ा जाए इसमें और। ठीक है जनता, ये क्लियर हो। चलिए एक और क्वेश्चन देता हूँ मैं आपको। ये करिए जरा एक और क्वेश्चन। एक्स क्यूब प्लस का 3x स्क्वायर माइनस का 9x प्लस का c बराबर 0। If two roots of this equation are same, if two roots of this equation are same, then find c। अगर इस इक्वेशन के दो रूट इक्वल हैं या सेम है तो c की वैल्यू निकालिए। करिए जरा जनता ये सवाल। एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस का 9x प्लस का c बराबर 0। अगर इसके दो रूट सेम है तो c की वैल्यू निकालिए। क्या करना है क्या नहीं करना है ये तो आपको ही सोचना चाहिए। हाँ, कैसे करेंगे करिए जरा। कैसे करेंगे आप? ये तीन रिलेशनशिप लिखिए एंड देखिए उसके बाद क्या होता है। इसके बाद आई थिंक गाइस एक थोड़ा सा पोर्शन और बचा है, एक आइडिया बचा है, दिस इज दैट इज नोन एज और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन। उसके बारे में मैं बात करूंगा और एक आइडेंटिटीज कब बन जाती है। सो दैट्स इट। एंड एक और यस एक एक जनरल इक्वेशन को फैक्टराइज करना बस। तो आई थिंक उसमें दो तो बहुत ही छोटे छोटे आइडियाज हैं। तो आई थिंक आई विल टेक अनदर आई थिंक ऑलमोस्ट 1 घंटा टू फिनिश दिस चैप्टर। ओके, यस 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 दविन, आपको तो यही मानना है पूरा आएगा और क्या। सो फ्राइडे को जो अपना लेक्चर है उसमें वी विल डिस्कस। आज मैं आपको होमवर्क भेजता हूँ कुछ कुछ थोड़ा और जो हमने सीखा है इस पे बेस्ड। सो विल स्टार्ट फ्रॉम अगेन 1A 1B है ना भाई। 1A से स्टार्ट करेंगे, तो पहले इन चैप्टर डिस्कस करेंगे, फिर 1A, फिर 1B, फिर 1C। और जो फ्राइडे को मेरा लेक्चर है आई लाइक कीप इट फॉर 2 और 3 आवर्स। ठीक है, आज का तो नहीं, आज का तो बस खत्म करते हैं यहीं पे है ना। बस ये क्वेश्चन कर लें और क्या, ये तो खत्म कर लें आयुष, या ये भी छोड़ दें बीच में? बोलो, जितना ज्यादा क्वेश्चन कर सकते हो संकल्प ना ये शुड, उतना ज्यादा आपको ट्राई करना चाहिए। और मैथ्स में तो लाइक यस इट्स नेवर एंडिंग एक्चुअली। सो देखिए गाइस है ना, इस इक्वेशन के बारे में बोला गया कि इसके दो रूट इक्वल हैं
है ना भाई। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि इसके रूट में ऐसे मान के चालू हो जाता हूँ अल्फा अल्फा बीटा, ठीक है। तो इसके रूट अल्फा अल्फा बीटा मैंने माने तो दो। पहली इक्वेशन सम ऑफ रूट अगर मैं लिखूंगा तो माइनस बी बाई ए, तो -3 आ गया। टेकिंग 2 एट अ टाइम, तो अल्फा इंटू अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा, है ना भाई। यही आ जाएगा अल्फा इंटू अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा। कितना आ जाएगा भाई जी बताइए? -9 आ जाएगा क्या? और सी किसके बराबर आ जाएगा? अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू -c। इसका मतलब अल्फा और बीटा अगर निकल जाएंगे तो लाइफ चिल हो जाएगी। तो आई थिंक यूजिंग दिस इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन वी कैन सॉल्व अल्फा एंड बीटा। कैसे करें बताइए? तो ये हो जाएगा, यहाँ पे बीटा की जगह वैल्यू रख देता हूँ। बताइए इस इक्वेशन से बीटा को मैं -3 -2 अल्फा रख सकता हूँ, यहाँ पे रख देता हूँ। तो ये अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा की जगह -3 -2 अल्फा, बीटा की जगह -3 -2 अल्फा इज इक्वल्स टू -9। तो ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर माइनस का 3 अल्फा -2 अल्फा स्क्वायर माइनस का 3 अल्फा -2 अल्फा स्क्वायर बराबर -9। तो -2 2 4 अल्फा स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा? माइनस का 3 अल्फा स्क्वायर, 3 3 6 माइनस का 6 अल्फा और प्लस का 9। आई थिंक -3 कैंसल आउट कर सकता हूँ, तो अल्फा स्क्वायर प्लस का 2 अल्फा -3 ये आएगा गाइस। तो यहाँ से अगर मैं सॉल्व करूँ तो ये बन जाएगा अल्फा प्लस 3 अल्फा -1 बराबर 0। सो अल्फा के दो आंसर आ रहे हैं गाइस, अल्फा -3 होगा या अल्फा 1 होगा। यस, तो अगर मैं अल्फा को -3 रखूं यहाँ पे इस इक्वेशन में, यस अल्फा को अगर मैं -3 रखूं तो बीटा कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। और अगर अल्फा को मैं 1 रखूं तो बीटा कितना आ जाएगा गाइस? अल्फा को अगर मैं 1 रखूं तो बीटा कितना आ जाएगा? बीटा आ जाएगा -5। सही है क्या जनता? ये अल्फा बीटा की वैल्यू सही निकाली क्या मैंने? है ना। अब मुझे सी निकालना है तो बस यहाँ पे रख दो। बताइए इस केस में ये कितना हो जाएगा? -3 बराबर का -c। तो सी कितना आ जाएगा? -27 आ रहा है मेरे हिसाब से। तो और अगर अल्फा को 1 और बीटा को -5 रखा तो 1 × 1 × -5 बराबर का -c, तो c 5 आ गया। देखिए जरा जनता, मैंने कोई कैलकुलेशन एरर अगर किया है तो आप मुझे बता दीजिए। आई थिंक कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम तो नहीं किया मैंने। क्लियर हुआ क्या जनता को? यस तेजस, हो सकता है कहीं पे भी आपने किया। कैलकुलेशन का लोचा तो नहीं हुआ है। तो सी के दो आंसर आ सकते हैं, आइदर 5 और -27। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरीवन। यस, सो ठीक है। तो रिलेशनशिप बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट भी अपने को आना चाहिए, इस पे बेस भी कुछ क्वेश्चन किए जा सकते हैं। चलिए गाइस, तो धन्यवाद। ये लेक्चर यहीं पे ही खत्म करते हैं, है ना भाई। नहीं नहीं ईशान, आज कोई लेक्चर नहीं है। आई थिंक मेरा डाउट कब है? मेरा डाउट लेक्चर आई थिंक कल है ना, फ्राइडे को है। हाँ ठीक है सृष्टि, मैं ये बोलूंगा कि हमको जब भी इक्वेशन में कुछ भी मानना हो तो वी शुड गो विद लेस नंबर ऑफ वेरिएबल, है ना। अल्फा अगर रूट इक्वल है तो अल्फा अल्फा मान लेना चाहिए। बाद में आप बीटा को अल्फा रखेंगे, वो बात सेम ही है एक्चुअली। ठीक है ना। तो मिनिमम नंबर ऑफ वेरिएबल, यस। हाँ वो मैं आपको ग्रुप में मैसेज डाल दूंगा कि मेरी क्लास का टाइमिंग क्या होगा। वैसे आई विल कीप इट फ्रॉम 6 to 8। ठीक है, ओके धन्यवाद गाइस। यस, तो किसी को कुछ डाउट है, किसी को छोटा मोटा, तो खत्म कर सकते हैं भाई। यस आर्यन। हेलो सर, आवाज आ रही है ना? यस यस आ रही है आर्यन, बोलो ना। सर ये जो आपने दूसरा इक्वेशन लिखा अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा, उसको अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा भी लिख सकते हैं ना? हाँ हाँ वही तो है एक्चुअली, और क्या। मैं तो एकदम बच्चों टाइप कर रहा था। ओके ओके, थैंक यू सर। ठीक है। यस चिंतन। सर वो जो बाई क्वाड्रेटिक का जो रिलेशन था वापिस दिखा सकते हो?
बाई क्वाड्रेटिक नहीं बोलते उसको, आई हाँ करेक्टेड इट 2-3 टाइम्स। ओके, यस, ये रिलेशनशिप ये नहीं, वाइट में जो लिखा था वाइट में है। हो गया सर, वो इसका स्क्रीनशॉट लेना था, लास्ट का 2 लिखना था, ओके, वो लिख लूंगा। हो गया, ठीक है, चलो, हाँ ले लिया। ओके, गुड। बोलिए यशवर्धन। Yes, sir. Sir, you gave that question of JE 2006 just now. Range question. रेंज वाला, यस यस, यही वाला सवाल बोलो। Sir, so you told the method 2 of that. So how to decide what we have to take, like f of 0 and f of -1? नहीं नहीं, वो तो तुम्हारा मन जो करे तुम वैल्यू रख सकते हो। आई डोंट हैव एनी रिजर्वेशन और Okay, इट, sir. बस क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए। Then you took f of 0. Then how do you know that maximum value will be more than f of 0? मुझे ये नहीं पता, मैं तो बस ऐसे ही ट्राई कर रहा था। आई डोंट नो। मैं तो ये बोल रहा हूँ कि एफ ऑफ 0 अगर आ गया, इसका मतलब वो वैल्यू हम अचीव कर पा रहे हैं। तो अगर कोई Yes, sir. नंबर मैंने अचीव कर लिया है तो मैक्सिमम वैल्यू या तो वो होगी या उससे बड़ा होगा, फॉर श्योर। Okay, sir. Okay. मतलब Got तुम्हारा it, sir. आंसर कहीं 5 आ गया और मैं बोल रहा हूँ एक्स को कुछ भी रखा तुमने, आंसर 5 आ रहा है, तो कैन आई क्लेम दिस यशवर्धन की आंसर 5 या उससे बड़ा ही होगा बच्चे? इट्स कॉमन सेंस, Yes, sir. है ना? ये मैंने क्लेम किया। Understood, sir. Thank इसीलिए you. उससे जो छोटे थे उनको उड़ा दिया। Okay, sir. ठीक है, यस। सो आई थिंक दिस इज इट। ओके गाइस, चलिए भाई, बहुत पढ़ाई करिए और क्या, टेस्ट के लिए तैयारी करिए। धन्यवाद। यस सौभिक, क्या डाउट है बोलो ना। हेलो सौभिक। Yes, sir. I had a doubt in question 10 of exercise 1C. 1C का 10 सॉल्व किया था ना कल? वही वो जो वही था क्या, क्वाड्रेटिक अनचेंज रहेगी, वही वाला? Yes, sir. That one only. लाइक वो तो एक्सप्लेन किया था तुमको, फिर भी लोचा रह गया क्या? Yes, sir. I had a small doubt again. अच्छा, पूछो भाई क्या है। आई थिंक यहाँ भी किया था, यही रहा। चलो, Yeah, why did we take alpha beta as just one? Yeah. ये देखो ना, ये तो इसका सोल्यूशन है ना बच्चे। Yes, sir. Because I was thinking alpha beta can also be 0 and 1. हाँ, वो जीरो वाले केसेस तो यहाँ पे सॉल्व हो गए ना। जीरो कब होगा? अल्फा बीटा जीरो होगा तो ये वाली सिचुएशन होगी। ये तो हम पहले ही सॉल्व कर चुके हैं, ये तो सॉल्वेबल है अपने लिए। ये वाली सॉल्वेबल नहीं है अपने लिए एक्चुअली। इसमें प्रॉब्लम क्या होता है ना, इसमें ये वाली जो इक्वेशन है ना, इसके रूट इमेजिनरी आते हैं एक्चुअली, Okay, sir. है ना। इसके रूट जो है थोड़े दिन बाद नाम आएगा इनका, ये बहुत फेमस नंबर है। दीज आर नोन एज ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, है ना। इस वजह से ये प्रॉब्लम होता है। ठीक है, Okay, sir. Thank you, sir. अभी भी मुझे लग रहा है आपको क्लियर नहीं हो रहा, मतलब यू आर कंफ्यूज्ड बिटवीन, पता नहीं कहीं पे। Yes, sir. The alpha beta is only a problem here. Because why we didn't use 0 means just because we will get we will not get answer. अल्फा बीटा बराबर जीरो वाले केसेस तो अलग से सॉल्व कर सकते हैं। अल्फा बीटा कब जीरो होगा? व्हेन आइदर अल्फा जीरो और बीटा जीरो। सो Yes, दीस sir. केसेस वी हैव सेपरेटली डन एक्चुअली। Yes, sir. ठीक है, Okay, sir. ओके, ठीक है भाई। यस बोलो अंगारिका। यस, मैं नाम सही बोल रहा हूँ? हाँ सर। ओके, गुड गुड, बोलो ना बच्ची। सर एक्चुअली मुझे इन चैप्टर एक्सरसाइज 3 में डाउट था। ओके, हमने डिस्कस किया था प्रॉब्लम नहीं? हाँ सर किया था, बट एक क्वेश्चन के आगे का स्टेप नहीं आ रहा। अच्छा, so you want me to do calculation, that's it? No sir, could you please explain कि क्या Okay, ध्यान देना है? okay. In chapter 3, हाँ, in chapter 3 का कौन सा पेज सवाल नंबर लड़की? 80, हाँ? 4th का C। 4th का C। सर आपने बोला था कि यहाँ पे कंडीशन लेना है। अरे रुको ना लड़की, find the relationship between A, B and C, और ये पॉजिटिव इंटीजर हैं, if one root is common with root of this equation, okay, और ये मैंने फैक्टराइज किया तो आ जाएगा x माइनस 3x प्लस 1। तो मैंने बोला कि या तो 3 कॉमन रूट है या 1 कॉमन रूट है, राइट? हाँ। तो 3 अगर कॉमन रूट है तो x को 3 रख दो उसमें,
जब x को 3 रखेंगे तो क्या बन जाएगा बताओ, 9a + 3b 9a + c = 0। यही तो कंडीशन दिया है। हाँ अच्छा अच्छा बस इतना ही समझ करना क्या है ना। ओ यहाँ x को -1 रख दो, x को -1 रखोगी तो क्या आ जाएगा, a - b + c। क्लियर हुआ क्या ओके लड़की? ओके ओके हाँ सर, मुझे लगा कि अलग अलग से वैल्यू चाहिए। सो नहीं ठीक है, नहीं ठीक। अंडरस्टूड सर, थैंक यू सर। यहाँ पे सॉल्यूशन क्यों नहीं दिए उन्होंने, एबीसी की वैल्यू क्यों नहीं दी, बिकॉज देयर मे बी इनफाइनाइट सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन, है ना भाई। 9a + 3b + c = 0 के कितने आंसर होंगे, इनफाइनाइट होंगे और क्या। हाँ ओके वी कैन नॉट राइट देम एक्सप्लिसिटली। यस सर ओके ओके अंडरस्टूड सर, थैंक यू। चलिए हो गया। और कोई भाई, किसी को? स्नेहा बोलो भाई लड़की। Hello, sir. यस यस Uh, स्नेहा। Sir, can you explain example 4 of this chapter, quadratic equations from booklet? वापिस बोलो, क्या क्या समझाना है? Sir, can you please explain example 4 of the booklet from quadratic equations? सॉल्व एग्जांपल है क्या? Yes, sir. Example 4. वही है क्या, if one root of this equation is alpha then other root is, यही वाला? Yes, sir. It's a nice problem actually. So I will solve it by some other method if you are fine with it. Yes, sir. करेक्ट? चलो देखो जरा, उन्होंने जो किया है वो ठीक है, ऐसा नहीं है, मैं वो भी एक्सप्लेन कर सकता हूँ, बट मैं उसको कैसे देखता, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी यस जेई ने एक आध बार पूछे हैं कभी, है ना, बचपन में, तो यस लोग लिख देते हैं। अपने को ये बोला गया है कि इस इक्वेशन का एक रूट अल्फा है और दूसरा रूट जो है, नाउ वी हैव टू फाइंड अदर रूट इन टर्म्स ऑफ अल्फा। ठीक है स्नेहा, एन ऑप्शन दिए उन्होंने कि इनमें से क्या आंसर हो सकता है। यस सो अगर अल्फा इसका रूट है बताओ, तो 4 अल्फा स्क्वायर प्लस का 2 अल्फा -1 0 होगा फॉर श्योर, Yes. है ना भाई। तो अब मुझे दूसरा रूट बीटा निकालना है और उसका आंसर किसके टर्म में आना चाहिए, अल्फा के टर्म में आना चाहिए। ओके सो यस आई थिंक वी कैन डू इट यूजिंग ऑप्शंस, है ना भाई। ठीक है ओके क्या मैं ये कह सकता हूँ अल्फा और बीटा इसके रूट हैं, तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, -1/2 -2/4। ये सम ऑफ रूट किया और प्रोडक्ट ऑफ रूट कर लेंगे, अल्फा इंटू बीटा कितना आ जाएगा, -1/4। कहीं जरूरत पड़ेगी तो देख लेंगे। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को अगर आप देखें तो दूसरा रूट 2 अल्फा तो नहीं है ना भाई। ओके दूसरा रूट जो है वो 2 अल्फा तो नहीं है, नहीं ये तो बकवास हो गया, क्योंकि बीटा -½ अल्फा है, तो बीटा यहाँ 2 अल्फा तो नहीं है फॉर श्योर। ये बात क्लियर हुई क्या, हाँ सर। है ना भाई। तो इसका मतलब ऑप्शन ए तो बकवास है। यस सर, नाउ आई विल लुक एट ऑप्शन। उन्होंने बोला है कि आंसर कुछ ऐसा है क्या। ओके सो ये अब सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। यस तो यहाँ से बताओ 4 अल्फा स्क्वायर की मैं वैल्यू रख सकता हूँ। 4 अल्फा स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 - 2 अल्फा। इसको लिख दो अल्फा इंटू 4 अल्फा स्क्वायर की जगह मैंने 1 - 2 अल्फा लिखा। यहाँ तक ठीक है। अब इसको तो जब भी हायर पावर होगी उसको रिड्यूस करना होगा अपने को। सो दिस बिकम्स अल्फा -2 अल्फा स्क्वायर -3 अल्फा। तो ये हो जाएगा -2 अल्फा स्क्वायर -2 अल्फा। अब देखो जरा यहाँ से फिर से 2 अल्फा स्क्वायर की वैल्यू लिख सकता हूँ, अल्फा स्क्वायर की वैल्यू रख सकता हूँ। अल्फा स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 - 2 अल्फा बाई 4। यहाँ पे अल्फा स्क्वायर की वैल्यू रख दो, 1 - 2 अल्फा बाई 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2/4। तो ये 2 बचेगा, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस का 1/2, ये कितना हो जाएगा, प्लस का अल्फा माइनस का 2 अल्फा। तो कितना आ जाएगा, -½ अल्फा। क्या ये बीटा के बराबर है, यस -½ अल्फा बीटा के बराबर है, तो बी करेक्ट ऑप्शन है। क्लियर हुआ क्या, Okay sir. Yes, so we have to do it by options actually, है ना। तो ये वैल्यू उसके टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं।
So sir, if we see such questions, then we have to try each option, right? Because yes, first yes. I put none of these. इस टाइप का एक और क्वेश्चन अगर तुम चाहती हो बुकलेट में होगा, मेरे को ढूंढना पड़ेगा कहीं पे. जस्ट पिंग मी एंड I'll send you that question. है ना, सिमिलर क्वेश्चन होगा पक्का, आप पीछे जाके कहीं. ठीक है. Okay sir, thank you. ठीक है जनता, और कोई किसी को दिक्कत बोलिए जरा. यस भाविश बोलो भाई. हाँ हेलो सर. यस यस भाविश. सर अभी हम लोग ये पूरा मतलब बुकलेट में जो भी एक्सरसाइज है वो सॉल्व कर सकते हैं क्या? हाँ कर सकते हो. आई विल से हार्डली 2-5% ऑफ प्रॉब्लम यू वोंट बी एबल टू सॉल्व, अदरवाइज यू कैन सॉल्व ईच एंड एवरीथिंग. ऑलमोस्ट अपना चैप्टर खत्म हो गया, बहुत थोड़ा सा पोर्शन बचा है. ऐसे वाले क्वेश्चन अभी आप नहीं कर सकते कि इस इक्वेशन के रूट अल्फा बीटा है तो इस इक्वेशन के कोई नई इक्वेशन जिसके रूट 2 अल्फा 2 बीटा है वो क्या होगी. सो बस उस टाइप के क्वेश्चन आई थिंक छोड़ सकते हैं. वो भी कर सकते हैं आप फंडामेंटली, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते, बट आई थिंक उसके अलावा आप कंफर्टेबल है कर सकते हैं काफी सारा. ठीक है भाविश. ओके ओके सर. यस सर. थैंक यू सर. बाय सर. हैव अ नाइस डे. यस यू टू. सो मुझे लगता है पूरी बुकलेट अगर आप ढूंढोगे तो हार्डली यू विल फाइंड कि मतलब कुछ क्वेश्चन जो हमने नहीं पढ़ा है उस वजह से नहीं होंगे, तो देयर आर हार्डली आई विल से 10-15 क्वेश्चंस. अदरवाइज आपसे नहीं होंगे, दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी, है ना. वो तो ठीक है. ठीक है जनता, तो सॉल्व करिए ना. मुझे लगता है एज मेनी प्रॉब्लम्स यू कैन सॉल्व, है ना. जितना ज्यादा आप सॉल्व करेंगे उतना ही आपका वो रिफ्लेक्स फास्ट होगा. क्वेश्चन देखते ही आपको क्लिक करने लग जाएगा ना. व्हाई दिस इज हैपनिंग विद मी, है ना, बिकॉज़ आई हैव प्रैक्टिस अ लॉट, दैट्स इट. बाकी आप में मेरे में कोई फर्क नहीं है, हम दोनों का दिमाग एक ही जितना है ना भाई. तो बस मैंने थोड़ी ज्यादा प्रैक्टिस की है इसलिए मेरे को चीजें थोड़ा जल्दी दिख जाती है, दैट्स इट. आप भी प्रैक्टिस करेंगे आप भी अच्छे हो जाएंगे, और कोई गेम नहीं है लाइफ में. ठीक है, तो जितना ज्यादा एफर्ट कर सकते हैं उतना एफर्ट करिए, है ना. यस बोलो ऋषिका. Sir, there are some questions in exercise 1C and 2A. So you're going to take them in the doubt lecture, right? आई विल ट्राई यार, है ना. बट द प्रॉब्लम पेस की बुकलेट के साथ प्रॉब्लम क्या है ऋषिका की यार, कम से कम तुम देखो 300-400 सवाल है ना. एंड व्हेन आई एम डिस्कसिंग जनता सारे पूछ लेती है यार. सो यहाँ पे अगर मुझे कोई बोले पूरी बुकलेट क्वाड्रेटिक की तुम डिस्कस करो, आपको कितना टाइम लगेगा? इट विल टेक मी एटलीस्ट 20-25 आवर्स. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस प्रॉब्लम, है ना. ये कंस्ट्रेंट है एक्चुअली. Yes, sir, but you provided the solution as well, right? But I was not able to understand some problems, so I had. Okay, solution भी नहीं समझ में. Okay, ठीक है. We'll do it. I will say कि not necessarily by this weekend. We cannot do it, है ना. But for sure we can discuss each and every problem. For that, what I have to do कि जैसे अपना lecture 1 बजे तक खत्म हो जाता है, I will do what? I will extend this lecture from 1 to 2 whenever possible for me. तो उसमें अपन we can discuss more problems, है ना. We will do it like that. Okay. Is that fine? Okay, sir. No problem. Thank you. Yes. Maybe. Yes, sir. No Because problem. what happens, let's say कि when we will start new chapter, let's say कि हम अगला chapter ट्रिगो चालू करेंगे, तो initially हमको उतना homework नहीं मिलता है, so we can discuss quadratic, है ना. We can do that. Right. Yes. So we'll keep on doing it. Don't worry. और कुछ किसी को कोई मन में कोई सवाल कुछ पूछना है? Yes. नहीं? चलिए धन्यवाद, मिलते हैं फिर. ठीक है. Yes. I will send you. Yes, but these are the solutions जो मैंने नहीं लिखे हैं ना, किसी और के लिखे हुए हैं, तो मैं आपको भेज देता हूँ ना. मेरे पास बाकी एक्सरसाइजेज के भी सॉल्यूशन है, मैं वो भी भेज देता हूँ.